Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start lecture number 3. I am Danish Azad, subject mathematics, and we are on phase 4 and we are studying practical geometry. So today we will discuss about the construction of triangles if parameters is given. उसके बाद problem related to construction of triangles when parameter is given, and the third one in concept of parallelogram. Okay, we are going to start construction of a triangle, and we have discussed in the previous lecture कि हम ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जब बेस गिवन हो, उसके बाद एल्टीट्यूड गिवन हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमने एक डायग्राम डाली थी, डिस्कस की थी एक एग्जांपल कि अगर हमें एक साइड की लेंथ गिवन हो या फिर हम कह सकते हैं बेस गिवन हो, तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट की थी। आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस सेक्शन कि हमारे पास एक लेंथ है ए बी, हमने ड्रा की थी। उसके बाद ए पे हमने कैंपस रख के पेंसिल खोला था बी पॉइंट तक, फिर ए पॉइंट से एक आर्क लगाई थी एंड अगेन बी पॉइंट से एक आर्क लगाई थी, और इन दोनों आर्क्स ने सी पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल आउट किया था। फिर हमने सी को ज्वाइन किया था ए और बी के साथ। तो इस तरीके से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा की थी जबकि हमें बेस गिवन थी। नेक्स्ट जब हमें एल्टीट्यूड गिवन था तो उसके लिए क्या किया था, तो उसके लिए हमने सबसे पहले कोई भी एक ए बी लाइन ड्रा की थी। ए बी लाइन पे के ऊपर हमने एक पी पॉइंट लिया था और पी पॉइंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था। और पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर था ए बी के। फिर हमने देखिए यहाँ पे एल्टीट्यूड हमें गिवन था 5 सेंटीमीटर का, एल्टीट्यूड हमें गिवन था 5 सेंटीमीटर का। तो हमने पी क्यू पे एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, जिसने पी क्यू को एक्स पॉइंट पे कट किया, इंटरसेक्ट किया। अब हमने एक्स पॉइंट पे जो है वो 30 डिग्री के एंगल्स बनाए। तो 30 डिग्री एंगल के बाद हमने इसी लाइन को प्रोड्यूस किया था जिसने ए बी को आके वाई और जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था। तो ये हमारे पास एक्स वाई जी एक ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी, जो कि हमारे पास इक्विलेटरल। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाते हैं जबकि हमें बेस एंगल गिवन हो। तो बेस एंगल और बेस गिवन हो, तो देखें यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा की थी बेस, सबसे पहले एल एम जो कि 6 सेंटीमीटर की थी, और उसके बाद हमने इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स को नाम दिया था एल और एम का। फिर हमने एल पॉइंट पे भी एक 30 डिग्री का एंगल बनाया था और एम पॉइंट पे भी। और फिर जब इन एंगल्स को हमने प्रोड्यूस किया था तो हम ये दोनों एंगल जाके एन पॉइंट पे एक दूसरे को उन्होंने इंटरसेक्ट किया था, और उसके बाद एन को हमने ज्वाइन किया था एल और एम के साथ। तो एल और एन को एल और एम से ज्वाइन करने से जो हमारे पास ये ट्रायंगल बनी, ये रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। और जो फोर्थ चीज़ हमने डिस्कस की थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हेन एल्टीट्यूड इज़ गिवन। जब हमें एल्टीट्यूड गिवन हो तो हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं ट्रायंगल को। तो देखें हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, देखें एल्टीट्यूड गिवन और वर्टिक्स एंगल, तो ये हमने डिस्कस किया था और इसको हम डिस्कस करेंगे मज़ीद। इसके लिए हमने वर्टिक्स एंगल मुराद के जो यहाँ पे एंगल हैं वो कितने डिग्री के हों, तो इसके लिए यहाँ पे देखें सेम है कि हमने एक कंस्ट्रक्ट किया जो वर्टिक्स एंगल है वो 50 डिग्री का है, ठीक है। तो जो एक एंगल यहाँ पे होगा वो 25 डिग्री का होगा, 25 + 25 50। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले अगेन हमने एक्स वाई लाइन ली, उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया डी जी, और डी जी को हमने इंटरसेक्ट किया 5 पॉइंट कितने सेंटीमीटर की इक्वल 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। फिर हमने सी पॉइंट पे दो एंगल्स बनाए, यहाँ पे सी ए डी और उसके बाद सी बी डी। तो सी पे जो एंगल्स थे वो 25 डिग्री के थे, और उसके बाद सी के जो एंगल्स हैं उनको हमने प्रोड्यूस किया। तो इसने एक्स वाई जो लाइन थी उसको ए और बी पॉइंट पे कट किया। तो ए बी सी हमारे पास रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एल एम एन whose ratio among the lengths of its sides is 2:3:4। सबसे पहले हमने इसके लिए क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक 10 सेंटीमीटर की पी क्यू लाइन ड्रा की। अगेन हमने क्या किया,
डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन रेशो 2:3:4। हमने लाइन सेगमेंट को 2:3:4 में डिवाइड किया। तो इसमें हमने कैसे डिवाइड किया, 2 + 3 + 4 7। तो हमने पी क्यू पे से हमने एक पी आर एक और लाइन ड्रा की जो कि एक्यूट एंगल की थी। फिर हमने क्यू एस ड्रा की जो कि कैन एक्यूट एंगल की थी। फिर पी आर को हमने आर्क्स लगाई 7 इक्वल आर्क्स, एंड 7 इक्वल आर्क्स लगाने के बाद हमने 2:3:4 में डिवाइड करना था। तो ए बी 2 पे हमने लाइन लगाई, फिर उसके बाद 3 छोड़ के लाइन लगाई, 3 लाइन सेगमेंट्स जो कि थे बी सी सी डी ई ई, और ये इस तरीके से हमने इसको 2:3:4 में डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखें, कंसिडर द पॉइंट एल एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ पी एल। अब देखिए हमने एल को सेंटर लिया और उसके बाद पी एल जितने हमने कंपस को खोला और एक आर्क ड्रा की, ठीक है, ऑफ एज रेडियस। उसके बाद अगेन हमने एम पॉइंट को कंसिडर लिया और फिर हमने एम पी को एम क्यू को हमने इसका रेडियस बनाया और एक और आर्क ड्रा की। 2 आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन। ये जो 2 आर्क्स हैं इन्होंने एन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, और ये जो है हमारे पास 2 आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन, जॉइन एल एन एंड एल एम। एल एन और एल एम को हमने ज्वाइन किया। सो ट्राइंगल एल एम एन इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जी हुज पेरीमीटर इज़ 30 सेंटीमीटर एंड 3, 4, 5 इज़ द रेशो अमंग द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अगेन वही है, हमने सबसे पहले 13 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद हमने इस लाइन सेगमेंट को 3:5:4:5 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें पी एक्स वाई और वाई क्यू जो हमारे पास है, ये लाइन सेगमेंट को हमने डिवाइड किया हुआ है 3:4:5 में। और उसके बाद हमने कंसीडर द पॉइंट एक्स को सेंटर रख के एक आर्क ड्रा की है ऑफ लेंथ एक्स पी की। उसके बाद वाई को सेंटर रख के वाई क्यू लेंथ की एक आर्क ड्रा की है। तो ये 2 आर्क्स ने हमारे पास किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जेड पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और इस जेड को हमने ज्वाइन कर दिया एक्स के साथ और वाई के साथ। तो ये हमारे पास जो है एक्स वाई जी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम। तो देखें, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, सॉरी हमने जस्ट डिस्कस करना है पैरेललोग्राम, दिस इज़ नॉट क्वेश्चन। तो पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होती है? अ पैरेललोग्राम इज़ द 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर विथ 2 पैरेलल एंड कांग्रुएंट अपोजिट साइड्स। हमारे पास देखें पैरेललोग्राम एक ऐसी 4 साइडेड शेप होती है जिसकी जो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो कांग्रुएंट होते हैं, और उसके बाद हमारे पास द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर आल्सो कांग्रुएंट, और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी कांग्रुएंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए डी जो है वो बी सी के कांग्रुएंट है। सिमिलरली ए बी जो है डी सी के कांग्रुएंट है, और ए एंगल बी एंगल सी एंगल के कांग्रुएंट है। इसी तरह डी एंगल बी एंगल के कांग्रुएंट है। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, और उसके बाद ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। दूसरा मैयर ऑफ एंगल ए बी इज़ इक्वल टू मैयर ऑफ सी डी। ए बी जो है वो मैयर ऑफ एंगल ए बी पे जो एंगल बन रहा है ये बराबर है उसके जो एंगल बन रहा है सी डी पे, ठीक है। मीन्स कि इनके अपोजिट एंगल्स भी सारे आपस में कांग्रुएंट हैं। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस।